मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आप लोग जितने भी 12 एस्पायरेंट है इस बार, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई के, अच्छे से एग्जाम देना है आप लोगों को। तरीके से आप एग्जाम दीजिए और बहुत ही कॉन्फिडेंटली एग्जाम दीजिए। कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होना चाहिए। और कॉन्फिडेंटली अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो गारंटी है, यकीन मानिए आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। लास्ट टाइम में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको किसी तरह का घबराने का जरूरत नहीं है, आपने उतना कर रखा है। खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बहुत अच्छा तैयारी न भी किया है तो अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको जरूरत नहीं है कि आप घबराओ। आपको करना क्या है, मैं जो बताने जा रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा। मैं जो बताने जा रहा हूं, नहीं, आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको आए पहले तो उसको बना लेना है। और जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी आपको बनाना है। लेकिन उसको कैसे बनाएंगे, कहोगे सर आ ही नहीं रहा है, फिर आप बोल रहे हो बनाएंगे। उस क्वेश्चन को डील कैसे किया जाए उसमें बता रहा हूं। मान लीजिए आपको जेनेटिक्स से ही कोई क्वेश्चन दिया कि मोनोहाइब्रिड पे आपको कुछ नोट्स लिखने दे दिया, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन मोनोहाइब्रिड, या लॉन्ग क्वेश्चन ही मोनोहाइब्रिड का आपको दे दिया, या कोई और ही क्वेश्चन उठा के दे दिया। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको क्या करना है उसमें, आपको अगर मोनोहाइब्रिड नहीं आ रहा है और आपको कुछ और आ रहा है तो आप कुछ और ही लिख देना, लेकिन खाली छोड़ के मत आना। छोड़ के आओगे तो नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। कुछ तो लिखोगे, लेकिन ध्यान ये रखना है जो कीवर्ड जहां जहां आपने लिखा था उसको हटा के वहां पे मोनोहाइब्रिड कर दीजिएगा, कुछ तो नंबर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन सारा का सारा अटेम्प्ट करना है। और सारा अटेम्प्ट किया हुआ रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने जा रहा है। आपको टीचर या एग्जामिनर को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको एग्जाम में फेल करना ही नहीं है, पास करना है। लेकिन क्या है कि ब्लैंक दे आओगे, कॉपी पूरा ब्लैंक रहेगा तो कहां पे एग्जामिनर नंबर देगा, पॉसिबल ही नहीं एग्जामिनर नंबर दे, कहां देगा, हवा में तो देगा नहीं ना। तो कुछ ना कुछ लिख के आना, न कुछ आए तो गाना ही सही लेकिन लिख देना जरूर। नहीं मतलब छोड़ना आपको एक भी नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, ऑब्जेक्टिव अच्छे से बनाना है, चोरी के भरोसे ऑब्जेक्टिव नहीं रहना है। ऑब्जेक्टिव अगर बाहर से आपको आ भी रहा है, बहुत जगह है जहां चोरी करवाते हैं लोग, चोरी करते भी हैं लोग। अगर चोरी भी करना है तो नकल में अकल चाहिए, याद रखना, नकल में अकल चाहिए। आपने अगर पढ़ रखा है जितना भी परसेंट, पहले उसको अपने से बना लो, बाहर के भरोसे मत रहो। और जब नहीं बने, ABCD में कोई मारना ही है, तब आपको अगर कहीं बाहर से एडिशनल कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रहा है या आ रहा है तब आप बनाओ। और अगर ना आया तो वो और अच्छी बात है, अगर ना आए तो फिर वहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाओ और फिर बनाओ। और फिर भी ना आए तो कोई भी एक सीरीज लेके रंग देना, ए बी 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 सी 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 ऐसे करके रंग देना। लेकिन ध्यान रहे आपको 70 में से 35 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव करना है, 70 में 35 ही करना है। तो ऊपर से 35 उठाएगा एग्जामिनर, याद रखिएगा, चेक करते वक्त ऊपर से 35 उठाएगा। तो ये सब कुछ छोटा छोटा बात का याद रखिएगा। आराम से जाइए, टेंशन फ्री होके जाइए और एग्जाम दीजिए। सारे लोगों को बेस्ट ऑफ लक आप लोग को। और यकीन मानिए सबसे ज्यादा नंबर ओम बायोलॉजी के क्लास के बच्चे को ही आएगा। चैलेंज है, सबसे ज्यादा नंबर यही के बच्चे को आएगा, आप ही का आएगा। और अच्छे से ही आपको करना है, मजा आ जाएगा। मिलते हैं हम लोग एग्जाम के बाद।